सरकार किसी भी पार्टी की रही हो, मुझे हर बार अपनी ईमानदारी की सजा भुगतनी पड़ी क्योंकि मैं लगातार घपलों और घोटालों का पर्दाफाश करता रहा हूं। अशोक खेमका के ये वर्ड्स हैं जो हमेशा उन्हें चर्चा में ले आते हैं और ये वर्ड्स, ये बयान उनका बताता है कि कैसे वो ईमानदारी से अपनी नौकरी करते रहे। अब वो रिटायर हो गए हैं, लेकिन इस बीच आज आपको बताएंगे एक ऐसे अधिकारी के बारे में जिनका नाम है अशोक खेमका। और ये नाम कोई नया नाम नहीं है, अक्सर आपने इस नाम के बारे में सुना होगा। ये वो नाम है जिसने सर्विस दी 34 साल, लेकिन इन 34 सालों में उनका ट्रांसफर हुआ 57 बार और कई कई जगह तो ऐसी पोस्टिंग हुई जहां पर वो 1 महीने का कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाए, उससे पहले ही उनका ट्रांसफर हो जाता था। आखिर बार बार ट्रांसफर करवाने वाले या जिनका ट्रांसफर होता था कौन है ये अशोक खेमका, जिन्होंने जब रिटायरमेंट लिया तो वो दुखी हुए क्योंकि उनकी सर्विस खत्म हो गई, उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, लेकिन इसके बावजूद हमेशा से वो चर्चा में बने रहे हैं। 34 साल की सर्विस और उसमें 57 बार तबादला। हरियाणा कैडर से ताल्लुक रखने वाले अशोक खेमका के बारे में आज आपको विस्तार से बताएंगे। 1951 बैच के हरियाणा कैडर के आईएएस खेमका अब रिटायर हो गए हैं। 30 अप्रैल को 60 साल की उम्र में उन्होंने रिटायरमेंट लिया और उसके बाद से उनके चर्चे शुरू हो गए हैं। किस किस वजह से वो चर्चा में रहे वो तो आपको आगे बताएंगे ही, लेकिन पहले विस्तार से जान लीजिए कौन है अशोक खेमका। अशोक खेमका मूल रूप से कोलकाता के रहने वाले हैं। खेमका का जन्म 30 अप्रैल 1965 को हुआ। उनके पिता शंकरलाल खेमका जूट मिल में क्लर्क थे। अशोक खेमका ने आईआईटी खड़गपुर से कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन किया। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च से कंप्यूटर साइंस में पीएचडी और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस में एमबीए किया। सिविल सेवा में आने से पहले उन्होंने आईआईटी खड़गपुर में कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में टॉप किया। 1990 में यूपीएससी की सिविल सर्विसेज परीक्षा पास की। 1991 बैच के आईएएस अधिकारी बने और उन्हें हरियाणा कैडर अलॉट किया गया। अशोक खेमका कहां के रहने वाले हैं, कौन है, हरियाणा से उनका ताल्लुक कैसे हुआ, ये सारी चीजें आपने समझ ली ग्राफिक्स के जरिए। अब जरा समझिए कि 34 साल में 57 बार कैसे कैसे तबादला हुआ। खेमका के ट्रांसफर के दौरान 8 पोस्ट तो ऐसी रही जिनमें 1 महीने का भी कार्यकाल वो पूरा नहीं कर पाए। हालांकि उनकी सबसे लंबी पोस्टिंग हरियाणा स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन में थी, जहां उन्होंने जुलाई 2008 से अप्रैल 2010 तक प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य किया। अब अशोक खेमका अक्सर अपने बयानों की वजह से तो चर्चा में आए ही, अपने फैसलों की वजह से चर्चा में आए ही, लेकिन ये वो शख्स रहे हैं जिन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री के आदेश को मानने से भी इनकार कर दिया था। इतना ही नहीं, रॉबर्ट वाड्रा के कई केसेस में भी तफ्तीश करते हुए और निष्पक्ष जांच को आगे बढ़ाते हुए नजर आए हैं अशोक खेमका। विस्तार से जानिए अशोक खेमका कब कब चर्चा में आए। सबसे पहले बात करते हैं 2004 की। साल 2004 में हरियाणा सरकार ने बीच सेशन में कई शिक्षकों का ट्रांसफर करने का आदेश जारी किया। उस वक्त मुख्यमंत्री हुआ करते थे ओम प्रकाश चौटाला, जिनके आदेश का पालन करने से साफ तौर पर अशोक खेमका ने इनकार कर दिया। उनका साफ तौर पर कहना था कि सेशन के बीच शिक्षकों का ट्रांसफर बच्चों की पढ़ाई पर असर डाल सकता है। आपको जानकर ताज्जुब होगा, इसके बाद निश्चित तौर पर सरकार ने उनकी आधिकारिक कार को वापस ले लिया। खेमका ने अगले ही दिन साइकिल से सचिवालय जाना शुरू कर दिया और कई केसेस में तो वो पैदल भी सचिवालय पहुंचे, यानी गाड़ी ले ली तो ले ली, उन्हें इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, इसके बाद 2012 में खेमका ने गुरुग्राम में रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी और डीएलएफ के बीच हुई भूमि सौदे की म्यूटेशन को भी रद्द कर दिया था। आप जानते हैं सोनिया गांधी के दामाद हैं वाड्रा, ऐसे में ये एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा था, लेकिन उस वक्त भी खेमका अपनी ड्यूटी को आगे रखते हुए नजर आए थे। हालांकि बड़ी दिलचस्प बात यह है कि हरियाणा सरकार की तरफ से परिवहन विभाग में एसीएस जैसे पद पर उनकी तैनाती की गई थी। रिटायरमेंट से ठीक 5-6 महीने पहले उनको यह महत्वपूर्ण पद दिया गया था। अभी इस वक्त अनिल विज इस विभाग को संभाल रही हैं। विज ने ही सरकार को पत्र लिखा था कि अशोक खेमका को परिवहन विभाग में लगाया जाए, लेकिन उसके बाद फिर उनके रिटायरमेंट की उम्र हो गई और वो अब अपने पद से रिटायरमेंट ले चुके हैं। अपने पद से वो ये कह लीजिए कि सर्विस मुक्त हो चुके हैं, वो सर्विस में नहीं है। लेकिन अशोक खेमका एक ऐसा नाम है जो हमेशा चर्चा में रहता है। सोचिए, मुख्यमंत्री को, उस वक्त के मुख्यमंत्री को उनके आदेश का पालन ना करना, उनको मुंह पर जवाब दे देना, रॉबर्ट वाड्रा की जमीन का मुद्दा जो कितना बड़ा राजनीतिक उलटफेर हो सकता था किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी अधिकारी को सबक सिखाने के लिए किस हद तक जा सकती थी, अंदाजा आप लगा सकते हैं। लेकिन इन सब की परवाह किए बिना
अशोक खेमका निरंतर अपनी ड्यूटी को बिना किसी लाग लपेट के और स्वार्थ के करते रहे। अशोक खेमका के बारे में जानकर आपको कैसा लगा? इस खबर पर आपकी राय और ऐसे अधिकारियों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।